तुम सुख की तलाश में हो, लेकिन क्या कभी तुमने रुक कर सोचा है कि जिस सुख के पीछे तुम भाग रहे हो वह सच में सुख है कि सिर्फ एक पल का नशा? हस्त मैथुन उस नशे की तरह है जो सिर्फ एक पल के लिए मीठा लगता है, लेकिन अंत में भीतर एक अजीब सा खालीपन छोड़ जाता है। जब तुम इसे करते हो तो ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर की सारी बेचैनी खो गई है, मन हल्का हो गया, लेकिन कुछ ही पलों बाद शरीर ढीला पड़ जाता है, आंखों में वो चमक नहीं रहती और मन में कहीं न कहीं एक बोझ आकर बैठ जाता है कि अपने ही ताकत को थोड़े पल के लिए तुमने गिरवी रख दिया। ये एक आदत नहीं, धीरे धीरे ही अपनी ऊर्जा का सौदा है। तुम सोचते हो कि ये मेरा निजी मामला है। यह तुम्हारे व्यवहार, आत्मविश्वास और तुम्हारे अंदर यह कहीं न कहीं झलकने लगता है। यह तुम्हारे शरीर को कमजोर करता है। असली खतरा ये है कि ये तुम्हारे मन को गुलाम बना देता है। ये एक आदत बन जाती है। ये एक चक्र है जिसमें उत्तेजना, सुख, थकान और फिर वही लालसा बार बार आती है। तुम सोचते हो कि तुम इसे नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन ये एक समय आएगा तुम्हें नियंत्रित कर देगा। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक नोटिफिकेशन और तुम्हारा मन उसी पुराने रास्ते पर दौड़ पड़ता है। तुम चाहकर भी इससे दूर नहीं रह पाते, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को यह बार बार सिखाया है कि तनाव और अकेलेपन से बचने का सबसे आसान तरीका यही है। ये असली आजादी नहीं है, ये मानसिक गुलामी है। गुलामी चाहे मन की हो चाहे शरीर की, ये दोनों ही आत्मा को तोड़ देती है। देखो, ये एक केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के खालीपन का आईना है। हस्त मैथुन अक्सर तब होता है जब तुम अकेले हो, बेचैन हो या भावनात्मक रूप से खाली महसूस करते हो। ये तुम्हारे भीतर के खालीपन को भरने का एक बेहतर तरीका है, लेकिन वह कमी कभी भरती नहीं। तुम सिर्फ उसे कुछ समय के लिए ढक देते हो। सच्चाई ये है कि सुख की ये आदत तुम्हें भीतर से और ज्यादा तुम्हें खाली करती है, ताकि अगली बार तुम्हें और ज्यादा चाहत महसूस हो। ये एक अंतहीन चक्र है, और जब तक तुम इसे पहचान कर तोड़ोगे नहीं, ये तुम्हें पूरी तरह से थका देगा। ऊर्जा यही तुम्हारी असली पूंजी है। यह वही शक्ति है जिससे तुम बोलते हो, रचते हो, प्यार करते हो, सपने देखते हो। और हस्त मैथुन इस ऊर्जा का तेज रिसाव है। तुम उस बीज को जो जीवन पैदा कर सकता है, कुछ सेकंड के भ्रम में तुम इसे नष्ट कर देते हो। ये वैसा है जैसे एक किसान अपने बीजों को सड़क पर फेंक दे, सिर्फ इसलिए कि वह एक पल के लिए हल्का महसूस करे। जब यह ऊर्जा भीतर रहती है तो ये तुम्हें चुंबकीय बनाती है। तुम्हारी आवाज में गहराई आती है, आंखों में चमक आती है, चेहरे पर आत्मविश्वास और शरीर में ताकत। लेकिन जब तुम इसे बर्बाद करते हो तो धीरे धीरे सब कुछ फीका पड़ने लगता है। समस्या ये है कि अधिकतर लोग इसे गलत जगह से देखना शुरू करते हैं। वे इसे पाप या गलती मानकर खुद को दबाने लगते हैं, और दबाने से यह और गहराई में बैठ जाती है। तुम जितना इसे रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही मन इसे चाहता है। असली रास्ता रोकने में नहीं, समझने में है। जब तुम यह देख पाओगे कि यह सुख तुम्हें असल में और खाली कर रहा है, तब तुम्हारा मन इससे खुद ही मुक्त होना चाहेगा। यह समझ तुम्हें अपराध बोध से नहीं बल्कि जागरूकता से मिलेगी, और जब जागरूकता आती है तो आदत का असर अपने आप खत्म हो जाता है। हस्त मैथुन की सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाता है।
शुरुआत में तुम इसे सिर्फ एक आदत मानते हो, लेकिन समय के साथ तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर का पुरुषत्व, निडरपन, प्राकृतिक और आकर्षण कम होने लगा है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी नज़र, तुम्हारी आवाज़ एक थकान सी आ जाती है, और ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। तुम खुद से भी नाराज रहने लगते हो, और यह नाराजगी तुम्हारे रिश्तों और फैसलों में दिखने लगती है। ये एक धीमा जहर है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को धीरे धीरे खत्म करता है। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें असली में आत्मविश्वास देती है, जो तुम्हें भीड़ में अलग बनाती है। जब तुम इस ऊर्जा को भीतर रखते हो तो ये तुम्हारी सोच को तेज करती है, तुम्हारे शब्दों में असर लाती है, फैसलों में दृढ़ता भरती है, और सबसे अहम बात यह है कि तुम्हारे भीतर नियंत्रण का एहसास दिलाती है। ये नियंत्रण वही असली ताकत है जो तुम्हें किसी भी चुनौती के आगे डट कर खड़े होने की ताकत देती है। सोचो, क्या कोई आदमी जो अपनी ही ताकत को हर समय खोता रहता है, सच में बड़े लक्ष्य को अपने जीवन में हासिल कर सकता है? क्या वो अपने सपनों के पीछे अपनी ही ताकत और जुनून के साथ भाग सकता है? सच तो ये है, जो आदमी अपने अंदर खुद ही नियंत्रण नहीं रख सकता, किसी भी बड़ी चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता। हस्तमैथुन तुम्हें तुरंत ही सुख तो देता है, लेकिन यह तुम्हें लंबे समय के लक्ष्यों से दूर करता है। यह तुम्हें सुस्त, ढीला, टाल मटोल करने वाला बना देता है, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन उन्हीं छोटे छोटे सपनों में खत्म हो जाता है, जबकि तुम कुछ बड़ा कर सकते थे। मुक्ति का रास्ता है जागरूकता। खुद को दोषी मत मानो, लेकिन खुद को अंधा भी मत बनाओ। ये देखो कि जब भी ये इच्छा आती है, उसके पीछे कौन सा खालीपन है, कौन सी बेचैनी है। उस खालीपन के तरीके को खोजो। व्यायाम, ध्यान, रचनात्मक काम, नए नए कौशल सीखना। जब तुम अपनी ऊर्जा को किसी सृजनात्मक काम में लगाते हो, वही ऊर्जा तुम्हें 10 गुना ताकत के साथ लौटाती है। सुख स्थायी होता है, यह तुम्हें थकाता नहीं बल्कि और ताकतवर बनाता है। खुद से पूछो, क्या मैं इतना कमजोर हूँ जो एक पल की ताकत मुझे हरा दे, या मैं इतना मजबूत हूँ कि इस ऊर्जा को बचाकर उसे अपने जीवन में बेहतर बनाने के काम में लगा सकूं? याद रखो, सुख वही है जो तुम्हें और शक्तिशाली बना दे, जो तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करे। हस्तमैथुन में जो सुख है वो तुम्हें सिर्फ गुलाम बनाता है। अगर तुमने इस भ्रम को पहचान लिया, तुम्हारा मन खुद ही इससे दूर हो जाएगा। उस दिन तुम समझोगे कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर ही है। वह सुख किसी आदत का आदि नहीं होता, वह स्वतंत्रता का परिणाम होता है।